मम्मी पापा कितनी देर में आएंगे? बेटा थोड़ा इंतजार कर, तेरे पापा अभी आ जाएंगे। आज तुम फिर पी के आ गए? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब आओगे और हम कब खाना खाएंगे। अरे चुप, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तुम दोनों को मैंने कहा था भूखा रहने के लिए, खा लेते ना मेरे बिना भी खाना। और रही बात दारू की, तो ये मैं रोज पीऊंगा, तेरे बाप के पैसों की नहीं पीता, समझी? खाना तो हम तब खाते ना जब घर में राशन होता। काम धंधा तो तुम कुछ करते नहीं हो और ऊपर से इतना सारा कर्जा कर रखा है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पास इस दारू के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। मुझसे ना तो ज्यादा जमान मत लड़ा, ना तो वहीं टेलर दिखा दूंगा। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? एक आप ही रास्ता दिखा सकते हो। मम्मी कल से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा तू थोड़ा सब्र रख, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम अभी करके आती हूँ। तो वहीं बैठना बेटा, कहीं जाना मत। जमींदार साहब, जमींदार साहब। अरे कौन है भाई? अंदर आजा। जमींदार साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे शीतल, आज हमारे गरीब खाने में? क्या बात, हमारे तो भाग ही खुल गए। बता कैसे आना हुआ? जमींदार साहब आपको कैसे बताऊं, आप तो जानते ही हो कि मेरा पति शराबी है और कोई काम धंधा भी नहीं करता है। अरे ये सब तो मैं जानता ही हूँ। तू ये बता, तू यहाँ किस लिए आई है? जमींदार साहब मेरे घर का राशन खत्म है, मेरी बेटी ने कल से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर देते, मैं अपनी बच्ची को एक टाइम का खाना खिला दूंगी। ये बात है। देख शीतल, तेरे पति पर मेरा पहले ही बहुत कर्जा चल रहा है, वही कर्जा वो नहीं लौटा पा रहा। जब भी मांगने जाओ उल्टा मुझे ही तेवर दिखाता है। अब मैं और कर्जा नहीं दे सकता। जमींदार साहब भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, अगर मैं आज खाना लेके नहीं गई तो मेरी बेटी भूख से मर जाएगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ जमींदार साहब, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। देख शीतल, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ अगर तेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। जमींदार साहब मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकती हूँ। ना, ये बात तो तू गलत कह रही है। तेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप क्या कह रहे हो जमींदार साहब, मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? बच्ची मत बना। देख शीतल, अगर तुझे मुझसे पैसे चाहिए तो तुझे मेरा बिस्तर गर्म करना होगा। ये क्या बोल रहे हो आप? मैं चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत नीलाम नहीं कर सकती। देख ले, तुझे अपनी बच्ची के लिए खाना भी लेकर जाना होगा। अब सोच क्या रही है? चल, तुझे पैसे भी दूंगा और खाना भी दूंगा। ज्यादा मत सोचे, मेरा तुझ पे बहुत पहले से ही दिल आया हुआ है। ठीक है जमींदार साहब, मैं अपनी बेटी के लिए ये सब करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। मम्मी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप खाना न लाती तो मैं भूखी मर जाती। बेटा जब तक तेरी माँ जिंदा है ना तो तुझे कभी कुछ नहीं होने देगी। तो अब ज्यादा बातें मत कर, तू खाना खा।
बेटा स्कूल थोड़ा ध्यान से जाना और रोड ना थोड़ा ध्यान से क्रॉस करना, ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, बाय। बाय। ए सुन, मैं जा रहा हूँ बाहर दारू पीने। दोपहर को टाइम से खाना बना लेना। खाना मैं कहाँ से बनाऊंगी जब घर में कोई राशन है ही नहीं? तो मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा खाना, मुझे टाइम पर खाना चाहिए। अरे मुकेश, अरे जमींदार साहब आप आइए, बैठिए जमींदार साहब। बैठना बैठना छोड़ो, ये बताओ मुकेश कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं। बाहर गया? अच्छा, इसका मतलब अब वो फिर शराब पीने गया है। सुन, मैं आया हूं अपने पैसे लेने और आज मैं अपने पैसे लेके ही जाऊंगा, समझी? जमींदार साहब अभी तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा पैसा चाहिए आज और अभी। जमींदार साहब हम आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर देंगे, अभी तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। तो जो है फिर वही दे दो। जमींदार साहब ऐसा मत बोलो, जब मैंने ये कदम उठाया जब मेरी मजबूरी थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे मेरा पैसा दे दो अभी, मैं चला जाता हूँ। और सुन, तुझे पता है मेरे कितने पैसे हैं तेरे पति के पास? तू सारी जिंदगी भी मेरे साथ सोएगी ना, तब भी वो नहीं उतरेंगे, समझी तू? एक काम कर, या तो मुझे मेरे पैसे दे अभी, नहीं तो ये घर खाली कर और निकलो यहाँ से सबके सब। क्यों बे जमींदार, क्या कर रहा है मेरे घर में? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? और मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी घरवाली से पूछ, मैं तो अपना पैसा वसूल रहा था। चल हट। क्यों भाई शीतल, तुझे शर्म नहीं आती मेरे पीछे ये सब करती है? क्या करूं, मुझे शर्म तो बहुत आती है। अपने पति होते हुए भी मुझे अपने पेट पालने के लिए पराये मर्दों के साथ सोना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे पास दारू के लिए पैसे हैं पर बच्चों के लिए खिलाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि कोई भी औरत अपनी आबरू को यूं बाजार में नहीं बेचना चाहती। वो तो तुम जैसे पति होते हैं कि उसे ये सब करने पे मजबूर करते हैं। मैंने ये सब अपने शौक के लिए नहीं किया, मैंने अपनी बच्ची के लिए किया है। बस शीतल बस, और कुछ मत कहो, मुझे सब समझ में आ गया है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम लोगों के लिए किया ही क्या है, और ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरी एक फूल जैसी बेटी है और एक प्यारी सी बीवी है, ये मैंने तुम लोगों के साथ कितना गलत करा है ये मुझे आज महसूस हो रहा है। और ये दारू तो मैं आज से ही छोड़ता हूँ। बस शीतल, आज के बाद तुम कुछ भी ऐसा मत करना, और मैं कल से ही काम पर जाऊंगा और बहुत मेहनत करूंगा और तुम लोगों को मैं खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर दो। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी ऐसा आज के बाद कुछ नहीं करूंगी।